मनकामेश्वर की पहली पत्नी हम हैं। तो हमसे तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर लेना कानूनन जुर्म है और इसी गैर कानूनी काम के लिए आपका बेचारा दामाद फिर से जेल जाएगा। और इस बार भी हमारी वजह से। सेवा में थाना लखनऊ महोदय 7 फरवरी 2022 को मेरी और मनकामेश्वर मौर्य वालिद श्याम बाबू मौर्य की शादी हुई थी। क्या 15 से 20 दिन लगेंगे हमें पैसे का इंतजाम करने के लिए। तब तक आप लोग यहाँ पर। तब तक हम बताते हैं आप क्या करेंगे। तब तक आप हमारा और हमारी मोमो का मनकामेश्वर जी के घर में रहने का बंदोबस्त करेंगे। वो क्या है ना, एक जवान खूबसूरत लड़की आपके दामाद के आसपास रहेगी तो आप अपने प्रोड्यूसर बनने की तरफ ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। जब तक सुन रहा है ना, तभी तक सुन रहा है बस, नहीं तो 2 मिनट लगेंगे। तुम लोगों को गायब करके रख देंगे यहां से। कोई कुत्ता नहीं होगा यहां पर तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। इसलिए औकात में रहो अपनी। अच्छा, करके तो दिखाइए। फिर 2 बेचारी औरतें क्या क्या कर सकती हैं आप भी देख लेंगे। वो कबूलनामे की 3 कॉपियां बनवाई हैं हमने। हमें कुछ भी होगा तो वो 3 कॉपियां डीएम, सीएम और पीएम के पास पहुंच जाएंगी। 2 घंटे भी नहीं लगेंगे हमें आपकी सत्ता का सत्यानाश करने में। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम। थैंक यू बेटा। पापा। हाँ बेटा। एक बात बताइए। हाँ हाँ बोलो बेटा। इस घर में सारी मुसीबतें आपके माध्यम से क्यों आती हैं? लो, हमारे माध्यम से कैसे आ जाती हैं? हमने क्या किया? आपने क्या किया? टेंट हाउस के लिए जब लोन चाहिए था वो नहीं मिला आपकी वजह से। पैसे कटे आपके बैंक से और गिनाए आपको। नहीं, क्या जरूरत थी रात को फोन उठाने की आपको? बोलो। अब फोन बज रहा था, हमने उठा लिया। सबका बज रहा था एक एक करके, किसी ने नहीं उठा लिया, हमने उठा लिया। दीपू यार, बेकार में हमसे बहस मत करो। बात। अरे हम बेकार की बात करें? कैसी बातें करो पापा? अरे शांत हो जाओ भाई। इस घर में पता ही नहीं चलता कि बाप कौन है और बेटा कौन है। हम
अरे ले गए हैं ना डैडी उन लोगों को होटल में, वही रहेंगे वो। अरे मिट्टी डालो ना इन सब पे। हाँ, अब कोई भी बात नहीं करेगा उनके बारे में। हाँ, हम कह देते हैं। और सुनो, उनका फोन नंबर ब्लॉक कर दो, समझ में आया? मेरा फोन किधर है? अरे वाह, क्या बात है, सुबह सुबह। ए तुम लोग तो सर पे चढ़ के नाच रहे हो। अब भी क्या, अभी ना घर से बाहर निकलो वरना धक्के मार के निकालेंगे तुम्हें। शांति से बाहर जाओ, बाहर निकलिए अभी कभी। अरे दामाद जी, हम लोग अपनी मर्जी से थोड़ी ना आए। हमें तो वो क्या नाम था गुड़िया उनका, वो अरे अच्छा हुआ आप आ गए। हम इन लोग को समझा ही नहीं पा रहे थे कि हम किसके साथ आए हैं। आइए आप लोग अंदर आइए। नहीं एक डैडी जी, क्या हो रहा है? वो कुछ ऐसी बात हो गई है कि इन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ पर इस घर में रहना होगा। हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ये लोग यहाँ रह नहीं सकते, हम यहाँ रहने ही नहीं देंगे। एक सेकंड, हम बताते हैं डैडी भाई साहब। आपके आने के 2 मिनट पहले दीपू से हमारी झंझट चल रही थी कि हमने समधन का फोन क्यों उठा लिया। पापा समधन? सॉरी बेटा, मंदाकिनी का। देख रहे हैं सर डैडी भाई साहब, घर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर ये दोनों इस घर में रहेंगे तो। पापा मन्नू ऑलरेडी इतना परेशान है, आप इनको यहाँ। और किसी को कुछ कहना है क्या? हाँ, नहीं बोलिए। अगर किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। किसको क्या कहना है बोलिए। हमें कहना है। डैडी जी, आज तक ना आपकी हर एक बात मानी हमने, लेकिन ये बात नहीं मानेंगे। ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे। हमारी लाइफ है, हमारी प्रॉब्लम है, तो हम संभालेंगे, आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो फिर ऐसा करो, ये रही बंदूक और गोली मार दो दोनों को। मारो मारो मारो, इन दोनों को गोली मारो। डरिए मत, जो होगा हम संभाल लेंगे, फिक्र मत कीजिए। मारिए गोली। अरे मारिए ना गोली। डैडी जी, बात ऐसी है, हर प्रॉब्लम का सलूशन ना ये नहीं होता। आपका तरीका है, आपको ही मुबारक। यार तुम समझ नहीं रहे हो। समझ आप लीजिए। अरे भाई, कोई वजह होगी ना जो हम इन दोनों को यहाँ पर लेकर आए। में ये रहेंगे या हम रहेंगे, अब डिसाइड कर लीजिए आप। पिंकी बेटा, इन दोनों का सामान लेकर जाओ, ऊपर वाले कमरे में सेटल कराओ उन्हें। और बेटा तुम जरा हाथ बटाओ। आ जाइए आप हमारे पीछे पीछे। वैसे घर का नक्शा तो तुम्हें पता ही होगा ना। भागी जो थी तुम यहाँ से, मन्नू भैया की पहली पत्नी।
चलो चलो चलो, आजा आजा। हमको नहीं पता है, चलो। पापा, आपको देखकर हमें समझ में आ रहा है कुछ तो चल रहा है, बता क्यों नहीं रहे? अब बताइए ना, क्या हो रहा है ये सब? अरे भाई, अगर नहीं बता रहे हैं तो कोई वजह होगी ना जो नहीं बता रहे हैं। कोई जबरदस्ती है क्या? सब कुछ जानना है? पूरे शहर भर में बात फैल गई, आग की तरह फैल रही है। लोग 10-10 बातें कर रहे हैं, संभालना पड़ेगा ना सब कुछ। तो बस संभाल रहे हैं हम अपने तरीके से। एक बात बताओ शिव शंकर बेटा, कब तक हमें इन्हें संभालना होगा? पिताजी, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। हम आप लोगों से ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। आप हमारे हैं, अपने हैं, या हमारा परिवार है। अपना समझकर हम ऐसे बात कर रहे हैं। अब अगर ऐसे बात कर रहे हैं तो कोई वजह होगी ना। अब देखिए, ये घर आपका घर, ये तो हमारी बिटिया का ससुराल है। अरे भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमें होनी चाहिए इन दोनों को इस घर में रखने से। लेकिन हम रख रहे हैं तो कोई वजह होगी ना। जरा समझिए, समझिए, कुछ दिनों की बात है बस। 15-20 दिन हो जाएगा, हम इनको ले जाएंगे वापस। 15-20 दिन? कुछ कम नहीं हो सकता? ठीक है, आप अपनी वजह भी अपने पास रखिए और इन लोगों को यहाँ रखिए। आपका अपना ही तो घर है, आपको थोड़ी ना मना करेंगे। रखिए इन लोगों को यहाँ, जब तक रखना रखिए। अरे मन्नू, वैसे ये कहानी भी बुरी नहीं है ना गुड़िया? देखो, कभी अगर हमने फैमिली ड्रामा बनाया तो तुम्हारी मनकामेश्वर और गार्गी कहानी भी बहुत मस्त रहेगी, नहीं? पापा, पापा, हर बार इमरजेंसी अंकल आते हैं आपके साथ। आज आप खुद ड्राइव करके आए हैं। कुछ तो चल रहा है जो आप हमें बता नहीं रहे। प्लीज बताइए ना पापा। पिछली बार बहुत बड़ी गलती हो गई थी हमसे। सबको आकर बोल दिया हमारा काम संभाल लो। इस बार वो गलती नहीं करेंगे। जो कुछ है हमारे अंदर रहने दो बस। हम पर विश्वास रखो। रही बात मनकामेश्वर जी की, तो हम उनसे बात कर लेंगे। लगता है वो गुस्से में। पापा, हम समझ सकते हैं आपके अंदर जो भी परेशानी है, हम जानते हैं आप संभाल लेंगे। लेकिन आपको मनकामेश्वर से बात करने की जरूरत नहीं है। हम बात कर लेंगे। हमारे हस्बैंड हैं, हमें प्यार करते हैं, वो समझेंगे। बाय पापा। भैया, ये अकाउंट्स की फाइल।
फोन नहीं उठा रहा? थोड़ा वक्त दे दे उसे बेटा, समझी ना? ठीक हो जाएगा सब। भैया आप खाना खाएंगे या फिर भाभी का वेट करेंगे? नहीं पता मैं। क्या नहीं पता भैया? भाभी का या खाने का? अरे कुछ भी नहीं पता मैं। काम करने दो और काम पे ध्यान दो। ठीक है भैया। रोशन, हो गया? ये हो गया भैया। ये लो। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और टेंट वालों का हम देख लेंगे और टैक्स हम कल आके फाइल करते हैं भैया। नहीं, आज ही करना सब। भैया सुबह से भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे क्या? ये भूख लग रही है भैया। आज ये सब भैया गजब कर रहे हो। समोसा मंगवाते हैं क्या आपके लिए? तो भैया हफ्ते भर का काम है ये। लो, हम कर लेंगे। जाओ समोसे खाओ। जाओ जाओ। भैया शाम हो गई है, शटर बंद नहीं करेंगे क्या? घर नहीं जाएंगे? रोशन, अगर तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना ना तो अपने घर जाओ भी क्या। अभी हमें काम खत्म करना है, हम सारी रात यहीं हैं और रात को खत्म नहीं हुआ तो कल भी यहीं है और परसों भी यहीं है। जाओ तुम यहाँ से। रोशन, क्या बोला भैया ने? घर जाओ। जाओ रोशन, तुम्हारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, गर्लफ्रेंड है, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, समोसा वमोसा खाओ। जाओ 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 रोशन। ठीक है। अब शादी का काम से क्या रिलेशन? अच्छा, नहीं है? एक्चुअली हमें कैसे पता होगा शादी का क्या कनेक्शन है? मतलब वो तो तुम्हें बेहतर पता होगा ना। अरे मेरी जान, हम खुद के हालात पर नहीं हंसेंगे तो कैसे झेलेंगे ये सब? चलो चलते हैं। हमने अभी भी कहा ना, हमें घर नहीं जाना। हाँ तो हमने कब कहा कि हम घर जाएंगे? तो अब क्या सड़कों पे भटकेंगे हम? हाँ, कुछ ऐसा ही सोचा है। सड़कों पर घूमेंगे, हाथ में हाथ डालकर, आंखों में आंखें डालकर। कितना अच्छा लगेगा ना? अच्छा। हमें क्या पता था कि मन्नू लाल जी हमसे इतने जल्दी बोर हो जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, चलते हैं। चलिए चलिए चलिए। एक मिनट, ऐसे? अब हम घर से कपड़े तो लाए नहीं, क्या आप हमें आएंगे कहीं ले जाने के लिए? हम चेंज करके जाएंगे आपके साथ। हाँ नहीं नहीं, वो एक्चुअली यार तुम्हारे मुंह पे कुछ लगा है। इधर आओ। सैडनेस दिख रहा है हमें।